वृंदावन कोई अचल स्थान नहीं है। वृंदावन तो चलती फिरती विहार है, जहां प्रेम अधिक होता है वृंदावन की सुगंध आने लग जाती है, वृंदावन प्रकट होने लग जाता है। और मुझे अभी अगर ये बात मैं कहूं कि वृंदावन कोई एक स्थान नहीं है जहां प्रेमियों की संख्या ज्यादा, या जहां एक व्यक्ति के हृदय में प्रेम की स्थिति ज्यादा, उसके आसपास सब वृंदावन जैसा लगने लगता है। ये कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है मंच से कहने की, ये वास्तविकता है। ऐसे कितने भक्तों के चरित्र हैं जो वृंदावन से कोसों दूर रहे, लेकिन जहां रहे वहीं वृंदावन को प्रकट कर दिया, क्योंकि वृंदावन कोई अचल स्थान नहीं है। वृंदावन तो सचल विहार है, मतलब एक वायु की तरह है, जहां अवकाश मिलता है वायु चली जाती है। ठीक वैसे ही जहां प्रेम की स्थिति ज्यादा होती है, वृंदावन वहां आ जाता है। हम सत्य कह रहे हैं आपसे, वृंदावन में जन्म लेना, वृंदावन में मृत्यु होना, वृंदावन में निवास करना, उसकी बड़ी महिमा बताई गई है शास्त्रों में। पर मेरा ऐसा मानना है कि देह से वृंदावन रहना और मन से वृंदावन रहना, इन दोनों में श्रेष्ठ मन से वृंदावन रहना है। और या फिर मैं कहूं तो मन में वृंदावन रहना। वृंदावन अगर इच्छा प्रकट कर देता है तो वृंदावन से 1200 किलोमीटर दूर गांधी धाम में बैठे हुए व्यक्ति के चित्त में भी प्रेम प्रकट हो जाएगा। और वृंदावन की इच्छा ना हो ना, तो वृंदावन में बैठे हुए व्यक्ति के चित्त में भी प्रेम प्रकट नहीं होगा। कितने लोग हमारे वृंदावन में, कितने लोग ऐसे हैं, अब सौभाग्यशाली तो वो हैं कि वो वृंदावन में जन्मे, पर दुर्भाग्य है उनका, उनको वृंदावन का एक भाव भी नहीं पता। उनको यह तक नहीं पता कि वृंदावन में बिहारी जी की मंगला आरती होती भी है कि नहीं, राधा रमण जी की कितने बजे होती है, श्री राधा वल्लभ जी की प्रसिद्धि सेवा में किस भाव की है, यमुना जी का स्वरूप क्या है, वृंदावन की आकृति क्या है, रज का महात्म्य क्या है, वृक्षों का स्वरूप क्या है, वृंदावन में रहने वालों को नहीं पता। और वृंदावन से कोसों दूर रह रहे उन वैष्णवों को वृंदावन की सप्त निधियों के बारे में पता है, वृंदावन की पूरी परंपरा के बारे में पता है। वृंदावन के लिए असली ब्रजवासी कौन? जो तन से वृंदावन में रहे वो नहीं, जिसके मन में वृंदावन रहे वो असली ब्रजवासी। मेरे चित्त में वृंदावन गांधीधाम आके प्रकट हुआ, जबकि मेरा जन्म वृंदावन का है। ये इस बात का प्रमाण है कि वृंदावन अचल नहीं है, वृंदावन सचल है, वृंदावन चलता रहता है, वृंदावन भ्रमण स्थिति में रहता है। बस परख रहा है वृंदावन कि कोई ऐसा प्रेमी पुकारे या कोई ऐसा प्रेमी मिले जिसके चित्त में अवकाश हो और वहां वृंदावन विराजमान हो। वृंदावन मतलब, अगर मैं वृंदावन कहता हूं, देखो, श्री राधा यदि कहा तो केवल किशोरी जी, श्री कृष्ण यदि कहा तो केवल श्याम सुंदर, श्री यमुना जी यदि कहा तो केवल यमुना जी, गिरिराज जी कहा तो केवल गोवर्धन पर्वत। लेकिन अगर वृंदावन यदि कहा तो श्री किशोरी जी और किशोरी जी की अष्ट सखी, ठाकुर जी और ठाकुर जी के अष्ट सखा, यमुना जी और यमुना जी के सबरे घाट, गिरिराज जी और गिरिराज जी की संपूर्ण परिक्रमा और 84 कोस ब्रजमंडल एक साथ चतुर्व्यूह रूप में आपके सन्मुख, आपके हृदय में प्रकट हो जाए, केवल वृंदावन बोलने मात्र से सब प्रकट हो जाते हैं। किशोरी जी, ठाकुर जी, गिरिराज जी, यमुना जी, सबका एक भूत स्वरूप है वृंदावन। मैं तो लोगों से कहता हूं कि आप जो नाम जप करते हैं, श्री राधा राधा जपो, श्री कृष्ण कृष्ण जपो, महामंत्र के रूप में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जपो, पर अवकाश मिलने पर श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन भी जपो। और एक बात बताएं, हो सकता है कि कई बार एकांतिक नाम जप में आपका भाव विच्छिन्न हो रहा हो,
समझ रहे हैं हमारी बात? एकांतिक नाम जप में, जो नाम जप आप कर रहे हैं उसमें अगर आपका भाव विच्छिन्न हो रहा है, मन नहीं लग रहा, उबासी आ रही है, निद्रा आ रही है, या कोई गलत विचार मन में आ रहे हैं, उसी क्षण वृंदावन का नाम जप प्रारंभ कर दो। जो अपूर्णता नाम जप में होती है, जो अपूर्णता प्रेम की होती है, वृंदावन क्या है? वृंदावन अपूर्ण को पूर्ण करने वाला एक भाव है। किसी के चित्त में प्रेम की अपूर्णता है तो वृंदावन पूर्ण कर देगा। किसी के चित्त में यदि भाव की अपूर्णता है तो वृंदावन पूर्ण कर देगा। अरे हम तो कहते हैं आप श्रृंगार नहीं कर पाते ना ठाकुर जी का, 1 सप्ताह वृंदावन का चिंतन करो, 1 सप्ताह बाद अपने आप वृंदावन कृपा करके श्रृंगार सिखा देगा। क्योंकि वृंदावन गुरुओं से युक्त है, रसिकों से युक्त है, आचार्यों से युक्त है। गुरु रसिक आचार्य ही तो बताते हैं कि नियम क्या, पद्धति क्या, सेवा क्या। वृंदावन भजो भैया। हमारे तो श्री हरिराम व्यास जी, जिन्होंने वृंदावन के अलावा किसी को भजा ही नहीं, वे रहते वृंदावन में। और आपको एक बात जान के आश्चर्य होगा, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, और वो हैं जुगल किशोर, बिहारी जी और राधा वल्लभ जी के बीच में ये श्री हरिराम व्यास जी के ठाकुर जी। रूप गोस्वामी को अकेले ठाकुर जी मिले, सनातन गोस्वामी को अकेले मदन मोहन जी मिले। सब लोग इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनना। आपसे ज्यादा हमको भी हवा की इच्छा हो रही है ना, क्योंकि आप पे तो फिर भी चलो इतनी लाइट, हम पे तो ये ऊपर लाइट और लग रही है, पर मन यदि लग गया ना कथा में फिर नहीं पता चलेगा। कल एसी इतना चिल्ड करवाएंगे, सूटर पहनना पड़े हैं। अभी कथा सुनो। तो रूप गोस्वामी को गोविंद देव जी मिले, सनातन जी को मदन मोहन जी मिले, मधु पंडित को गोपीनाथ जी मिले, गोपाल भट्ट गोस्वामी को राधा रमन जी मिले, हितवंश महाप्रभु को राधा वल्लभ जी मिले, स्वामी श्री हरदास जी महाराज को बिहारी जी मिले। लेकिन एकमात्र ऐसे केवल हरिराम व्यास हैं जिनको युगल किशोर मिले, दोनों मिले, ठाकुर जी भी मिली और किशोरी जी भी मिली। इसका मतलब मेरा ऐसा नहीं है कि उन सबको किशोरी जी प्राप्त नहीं हुई। सबके रूपों में तो वाम अंग जो है ना, चाहे वो गोविंद देव जी हो, गोपीनाथ जी हो, मदन मोहन जी हो, राधा रमन जी, बिहारी जी, इनमें वाम अंग जो है वो किशोरी जी हैं और दाहिना अंग जो है ठाकुर जी हैं। लेकिन जुगल किशोर जी युगल प्रकट हुए वृंदावन के किशोर वन में। श्री हरिराम व्यास जी के ठाकुर जुगल किशोर पन्ना में विराजमान सहित प्रकट भय। क्यों इनको डबल क्यों मिले? क्योंकि हरिराम व्यास जी ने वृंदावन को भजा। किसी ने रज को भजा, किसी ने यमुना जी को भजा, किसी ने कुंज निकुंजों को भजा, किसी ने गुरु को भजा, किसी ने सखियों को भजा ठाकुर जी की। लेकिन श्री हरिराम व्यास जी ने वृंदावन को भजा, इसलिए युगल मिले, दोनों मिले। इसलिए वृंदावन भैया सामान्य नहीं है। हमारे हरिराम व्यास जी कहते हैं, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन